गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा गुणनखंड प्रमेय है उसके हिसाब से इन्हें हल करके हमें बताना है कि जो ये गुणनखंड दिया गया है x+1 ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम जी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो जी एक्स का मान निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर x+1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर यहाँ प्लस में 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या निकल के आया, जो हमारा x का मान है वो -1 निकल के आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से, तो हमारा जो बच्चों बहुपद दिया गया है पॉलिनोमियल x, तो वो है हमारा 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चों हमें जो p की वैल्यू है वो हमें क्या रखनी है, तो यहाँ पे माइनस का 1 रखनी है। तो -1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे में -1 का क्यूब प्लस फिर ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर फिर -2 गुणे में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 और फिर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। अब बच्चों यहाँ पे गुणा करेंगे तो -1 का ही क्यूब यहाँ पे होगा, तो -1 का क्यूब क्या होता है, तो -1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा, ठीक है। फिर प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब देखो 2 और गुणे -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, 2 ही कन्नम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर लास्ट में क्या दिया गया -1 वो यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों इसी प्रकार 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और फिर क्या दिया गया बच्चों +1 और फिर है हमारा +2 और फिर -1। अब इनको हल कर लेंगे बच्चों, तो जो चीजें प्लस में है पहले इनको जोड़ लेंगे, तो +2 + 1 हमारा क्या हो जाएगा 3 और -1 और -2 ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे -3 और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो हमारा p-1 बराबर क्या है बच्चों यहाँ पे 0 है। p-1 बराबर क्या आ गया हमारा, इसकी वैल्यू रखने पे क्या हो गया हमारा 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसलिए जो हमारा gx है, मतलब गुणनखंड जो दिया गया है gx बराबर x+1 क्या लिखेंगे बच्चों, जो पॉलिनोमियल x है हमारा बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक बच्चों। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा बच्चों दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।